बरेली स्थित जनकपुरी में हर मिलाप शिव शक्ति मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन धाम से पधारे आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी ने कहा कि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने बताया कि एक राजा अमरीश थे जो प्रत्येक एकादशी व्रत निर्जला करते थे। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। लड्डू पेड़ा भोजन को लड्डू पेड़ा भोजन को लापसी बालकन को लड्डू पेड़ा भोजन को लापसी जी के साथ में जो उनके चाचा थे देवकी जिनकी लड़की थी उनके साथ में उन्होंने विवाह किया। देवकी का बड़े धूमधाम के साथ में विवाह कर रहा था। तब जाकर के आकाशवाणी देवताओं ने करके कहा, अरे कंस जिस देवकी को बड़े धूमधाम के साथ में तो विदा कर रहा है उसी देवकी का स्तंभ बालक तेरा काल होगा। खड़क निकाल करके मारने को उद्यत हुआ। मुस्लिम ने कहा ये मेरी पत्नी बन चुकी है इसलिए आप इसको नहीं मार सकते हैं, इसके जो बेटा होंगे सब आपको सौंप देंगे। आज श्रीमद् भागवत में सप्ताह जो चल रही है उसमें चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया गया है। और ये उत्सव उसी तरह से मनाया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हुआ था। उसी तरह से भागवत कथा में जब भी चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन होता है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसी भागवत के चौथे दिवस के क्रम में ये भागवत में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया था। आप कहाँ से आए? हम वृंदावन से आए हैं, श्याम बिहारी चतुर्वेदी हैं। बरेली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बरेली वासियों को ये संदेशा देना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजा। ऋषियों ने कहा था, पूछा था कि मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा। तब श्री सूत जी महाराज ने बताया था कि सभी पुरुषों के कल्याण का साधन केवल मात्र एक ही है कलयुग में। कलौ किरण भास्तम, कलयुग में जो कल्याण का ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है। और वही हम संदेश देना चाहते हैं, सभी को भागवत कथा सुननी चाहिए। और जितने लोग इस सार्वजनिक प्याऊ रूपी ज्ञान गंगा को सुनेंगे उतना ही उनके भाव शुद्ध होंगे और मनोगति उन्नत होगी, ताकि जो कलयुग के कलुषित जो पाप हैं वो विनाश होंगे। आज यहाँ पे क्या मनाया गया? आज यहाँ उत्सव में वामन अवतार की कथा, श्री राम कथा संक्षिप्त सुनाई गई है और श्री कृष्ण जन्म महोत्सव भी धूमधाम के साथ में मनाया गया है। बरेली वासियों को बधाई देना चाहते हैं? हाँ, बरेली वासियों को हम ये कहेंगे कि कल भगवान के आज क्रम में कल नंदोत्सव होगा, क्योंकि आज नंदोत्सव कम हो पाता है, कथाएं बहुत होती हैं, तो कल भी नंदोत्सव होगा। और इसके बाद में भगवान की बाल लीलाएँ होंगी, गिरिराज की पूजा है। तो हम बरेली वासियों से सबसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं आते हैं कि जब आपके नगर में कथा होवे, वो भी शिव शक्ति मंदिर में, तब आप लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। हमारी बरेली में पिछले जो है जा कर के 18 से 24 फरवरी बांके बिहारी मंदिर में कथा थी। ये दूसरी कथा है। भक्तों का, बरेली वासियों का इतना प्यार हमारे ऊपर है, जो कि हमारे भावपूर्ण भजन गायक दीपक भाटिया जी की इच्छा थी। इनकी इच्छा प्रकट हुई कि हम भी शिव शक्ति मंदिर में कथा हो भागवत की, तो इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। और ये आज चौथा दिन हुआ और हम लोग उत्सव मना रहे हैं। महाराज ने सब कुछ बता दिया है और कथा 24 तारीख तक चलेगी। और मेरी बरेली के लोगों से अपील है, शिव शक्ति मंदिर जो इतना बड़ा सजा हुआ है और महाराज हमारे इतने सरल हैं जो हर एक किसी को उपलब्ध नहीं होते हैं, इतनी सरलता से इतनी अच्छी कथा चल रही है, जिसका समय शाम से 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक है। 24 तारीख तक ये मौका है, 3 दिन शेष बचे हैं। मेरी सभी से बरेली वासियों से प्रार्थना है कि इसमें प्रोग्राम में शामिल होकर ठाकुर जी के जीवन को धन्य अपने बनाएं। बोल बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय।